हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करेंगे दुनिया के इंतहाई खूबसूरत मुल्क की, जो छोटे छोटे 8,000 से जायद जज़ायर पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में लड़का एक बार जिस लड़की से शादी कर ले, पूरी जिंदगी उस लड़की को तलाक नहीं दे सकता। इस मुल्क को आतिशफशा पहाड़ों का घर भी कहा जाता है। इस मुल्क की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत होती हैं। इस मुल्क की नर्सें पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में खिदमात सरंजाम दे रही हैं। पूरी दुनिया में 30% इसी मुल्क की नर्सें हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें किसी भी मुल्क के साथ मुंसलिक नहीं होती। पूरी दुनिया में जन्नत का टुकड़ा कहलाए जाने वाले खूबसूरत मुल्क को फिलिपाइन कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप ही सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। फिलिपाइन, जिसका ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ द फिलिपाइन है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 72वें नंबर पर आता है, जिसका कुल रकबा 3 लाख मरबा किलोमीटर है, जिसके चारों तरफ समुंदर मौजूद है और ये मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल है। जनवरी 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 11 करोड़ 83 लाख 81,163 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 47वें नंबर पर आता है। फिलिपाइन में 336 अफराद फी मरबा किलोमीटर पर आबाद हैं। अगर बात की जाए मजहब की, तो इस मुल्क की आबादी में 80% क्रिश्चियंस, 12.5% मुसलमान और 3.1% हिंदू और बाकी छोटे छोटे मज़ाहब को मानने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क में 80% क्रिश्चियंस होने के बावजूद इस मुल्क में चर्च बहुत कम है। मुल्क में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। फिलिपाइन की हाईवेज पर 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। अगर कोई शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। दोस्तों, फिलिपाइन को आतिशफशा पहाड़ों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में दुनिया के सबसे ज्यादा आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं। फिलिपाइन के सबसे बड़े और मशहूर आतिशफशा पहाड़ों में तालमजून और टोबू शामिल हैं। कहा जाता है कि इन आतिशफशा पहाड़ों को देखने और मुल्क में मौजूद खूबसूरत तारीखी मकामात की सैर करने पूरी दुनिया से गैर मुल्की लाखों सियाह इस मुल्क में आते हैं। फिलिपाइन का दारुल हुकूमत मनीला है, जिसका कुल रकबा 42.88 मरबा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 1 करोड़ 88 लाख 52,900 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर में दुनिया की सबसे खूबसूरत बंदरगाह मौजूद है। ये शहर एक तारीखी मुकाम की हैसियत रखता है। फिलिपाइन का मुकम्मल कारोबार इसी शहर में होता है। दूसरे शहरों से लोग इस सिटी में बिजनेस करने आते हैं। इस शहर के मशहूर मकामात में द मनीला कैथीड्रल, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, रिजाल पार्क, एसएम मॉल ऑफ एशिया, नेशनल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मनीला ओशन पार्क और अयाला म्यूजियम शामिल हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान फिलिपिनो और इंग्लिश है। मुख्तलिफ कबाइल इस मुल्क में आबाद होने की वजह से इस मुल्क में कुल बोली जाने वाली जुबानों की तादाद 184 है। फिलिपाइन में अमेरिका, चीन, जापान और स्पेन के लोग मौजूद होने की वजह से इन लोगों में इसकी झलक वाज़िया नजर आती है। अगर बात की जाए फिलिपाइन की हिस्ट्री की, तो इस खूबसूरत जजीरे पर 1502 में एक स्पेनिश बशिंदे ने पहली बार कदम रखा और इस खूबसूरत जजीरे की खोज की। क्योंकि स्पेनिश बशिंदा सबसे पहले इस जजीरे पर आया था, इसीलिए स्पेनिश लोग इस इलाके पर अपनी मलकियत समझते थे। वलीला लो स्पेन का एक बशिंदा था, जिसने किंग फिलिप दोम के नाम पर इस जजीरे का नाम
फिलिपाइन रखा। आने वाली 3 सदियों तक फिलिपाइन को स्पेन ने एक कॉलोनी के तौर पर अपने कब्जे में रखा। 1898 में अमेरिका और स्पेन के दरमियान होने वाली जंग में अमेरिका ने स्पेन से फिलिपाइन को 2 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। दूसरी जंग अजीम की शुरुआत में जापान ने फिलिपाइन पर हमले शुरू कर दिए और बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा भी कर लिया, जिसे अमेरिकी फौज ने दोबारा आजाद करवा लिया। और फिर फिलिपाइन के लोगों ने आजादी की आवाज को बुलंद किया और फिर आजादी की आवाज इस कदर जोर पकड़ गई। 4 जुलाई 1946 को फिलिपाइन के लोगों ने आजाद शहरी होने का एहसास दिलाया। 1947 में फिलिपाइन ने अमेरिका में होने वाले 99 साला मुआहदे के मुताबिक अमेरिका फिलिपाइन में 23 फौजी हवाई अड्डे फ्राहम करेगा, जो अमेरिका ने जंगी नीयत से दूसरे मुमालिक के लिए अपनी हिफाजत के लिए महफूज कर लिए। फिलिपाइन तालीमी लिहाज से भी बहुत तरक्की कर चुका है। इस मुल्क का एजुकेशनल सिस्टम इंतहाई अच्छा है। इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की शरह 98% है। बाहर से दूसरे मुमालिक से भी स्टूडेंट्स यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। इस मुल्क में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है और तालीमी अखराजात के लिहाज से ये मुल्क सस्ता तरीन है। अगर बात की जाए इस मुल्क की मौशियत की, तो इस मुल्क की मौशियत का सबसे ज्यादा इन्हिसार ज़राअत, मादनियात और इलेक्ट्रॉनिक की एशिया पर है। इस मुल्क की ज़राअत में चावल, मसालाजात, नारियल और पपाया शामिल है। फिलिपाइन नारियल और पपीता एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा इसकी मादनियात में लोहा, चूना और जिप्सम शामिल है। इस मुल्क की खवातीन का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में शुमार होता है। यहाँ की औरतें अच्छे अखलाक की मालिक होती हैं, फ्रेंडली नेचर रखती हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की हर लड़की 4 बॉयफ्रेंड रखती है। ये मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से राब्ता करती हैं और उनसे पैसे बटोरती हैं। दुनिया का सबसे छोटा हिरन भी इसी मुल्क में पाया जाता है, जिसका कद 40 सेंटीमीटर तक होता है। फिलिपाइन 1 बार मिस वर्ल्ड, 3 बार मिस यूनिवर्स, 6 मरतबा मिस इंटरनेशनल और 4 मरतबा मिस अर्थ ग्राउंड के अवार्ड भी जीत चुका है। फिलिपाइन वो मुल्क है जहां एक बार शादी हो जाए तो सारी जिंदगी दुल्हा दुल्हन को तलाक नहीं दे सकता। ये कानून ईसाइयों, हिंदुओं, बुद्ध मत और दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों के लिए है। मुसलमान ये कानून खुद पर हरगिज लागू नहीं करते। दोस्तों, फिलिपाइन की लड़कियां फ्रॉड करने में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आती हैं, जो सोशल मीडिया की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और इनसे पैसे बटोरती हैं। फिलिपाइनी लड़कियां इंतहाई लालची होती हैं। ये चंद पैसों की खातिर किसी भी गोरे, काले या किसी भी इंसान की महबूबा बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा SMS करने वाला मुल्क है। इसमें एक ही दिन में 500 मिलियन SMS गैर मुल्कियों को भेजे जाते हैं। फिलिपाइन में चलने वाली करेंसी फिलिपाइन पेसो है। एक फिलिपाइन पेसो पाकिस्तानी 4.48 रुपयों के बराबर और इंडियन 1.48 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से फिलिपाइन पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट आगे है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो फिलिपाइन के बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।